हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। हमने 69 BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो 30 सितंबर को निर्धारित है, हमने एक करेंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका आज डे 3 का डिस्कशन होगा। डे 1 और डे 2 का डिस्कशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डे 3 डिस्कशन। पहला करेंट अफेयर्स है, मेटा द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप न्यूली डेवलप्ड थ्रेड्स ऐप इंटेंडेड टू राइवल ट्विटर, है ना। मेटा कंपनी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है ना, उसने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है थ्रेड्स ऐप, है ना। नाम है थ्रेड्स ऐप और इसका इंटेंशन है कि ट्विटर को राइवलरी की जाए, यानी ट्विटर को टक्कर दी जाए, है ना। लेकिन ये जो थ्रेड्स ऐप है उसे यूरोपियन यूनियन में लॉन्च करने की अनुमति नहीं मिली है ना, लॉन्च नहीं किया गया है वहाँ पे, ये याद रखना है ना। कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कारण, रेगुलेटरी रीज़न के कारण, है ना। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है वो ये है कि लगभग 100 सालों बाद साइंटिस्ट ने टेलर ग्लेशियर जो कि अंटार्कटिका में है, वहाँ से जो क्रिम्सन कलर्ड का जो डिस्चार्ज होता है, यानी रेड कलर का जो डिस्चार्ज हो रहा है टेलर ग्लेशियर से जो अंटार्कटिका में है ना, वहाँ जो वाटर फ्लो हो रहा है वो क्रिम्सन कलर का है, रेड कलर का है, उसका पता लगाया है। और साइंटिस्ट के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, ये जो क्रिम्सन रेड जो डिस्चार्ज है, जिसे ब्लड फॉल्स भी बोलते हैं, ब्लड फॉल्स, वो आयरन रिच नैनोस्फीयर के होने के कारण है ना। आयरन रिच नैनोस्फीयर के प्रेजेंस के कारण ये जो रेड कलर है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये टेलर ग्लेशियर कहाँ है? टेलर ग्लेशियर अंटार्कटिका में है, साउथ पोल के पास जो सी है अंटार्कटिका। ओके, साउथ जो हमारा कंटिनेंट है अंटार्कटिका, साउथ पोल के आसपास। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है, सालवेक्स का 7th एडिशन अभी ऑर्गेनाइज किया गया था। सालवेक्स क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है ना। ये इंडिया और US नेवी के बीच ये एक्सरसाइज ये कंडक्ट कराया जाता है, इंडियन नेवी एंड US नेवी के बीच में। और ये जो इसका 7th एडिशन है, जो 2023 में, जुलाई 2023 में इसे कंडक्ट कराया गया है, वो कहाँ पे? कोची में, है ना। ये कोचिंग में ये टुक प्लेस हुआ है ना। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है कि कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपने सुना होगा, ये तमिलनाडु में है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहाँ पे कोर कैचर, है ना, करके एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कोर कैचर, जो कि सेफ्टी सिस्टम का कंपोनेंट होगा, है ना। और जो भी एक्सीडेंट होंगे उससे ये बचाएगा। ये एक सेफ्टी सिस्टम होगा, कोर कैचर, है ना। तो ये कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है, यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी के जितने भी गवर्नमेंट के बिल्डिंग है, वहाँ पर एक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, AED बोलते हैं इसे, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर, है ना, जो कि एक शॉक मशीन है ना। उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि इस मशीन को हर गवर्नमेंट बिल्डिंग में प्लेस करना है, रखना है। और ये क्या करता है? ये एक शॉक मशीन है और हार्ट अटैक के टाइम में ये जो इमीडिएट जो शॉक है उसको एडमिनिस्टर करता है
है ना। और इस शॉक से हार्ट जो है अपना नॉर्मल रिदम जो है रिज्यूम कर लेता है ना। तो इसका क्या नाम है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर। ये एक शॉक मशीन है जो कि हार्ट अटैक के टाइम में ये इमीडिएट शॉक प्रोवाइड करता है, जिससे हार्ट अपना नॉर्मल रिदम रिज्यूम कर लेता है। तो यूपी गवर्नमेंट ने जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसमें ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर को रखने की बात कही है ना। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है एक बीमारी है, डिजीज़ है जो कि WHO के 9 जो लिस्टेड प्रायोरिटी डिजीज़ है ना। WHO ने 9 डिजीज़ को प्रायोरिटी डिजीज़ के रूप में लिस्ट किया है। उसमें से एक डिजीज़ है क्रीमियन कॉन्गो हेमोफॉर्जिक फीवर। क्रीमियन कॉन्गो हेमोफॉर्जिक फीवर CCHF, है ना। तो इसका जो ये जो फीवर है ना, ये जो वायरस है ये यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फैल चुका है ना। और इसके लिए कॉन्सर्न दिखाया जा रहा है। तो ये WHO का वन ऑफ द 9 प्रायोरिटी डिजीज़ है। नेक्स्ट जो करेंट अफेयर्स है वो कि इंडिया का पहला रीजनल, है ना, AI न्यूज़ एंकर लॉन्च किया गया है। उड़ीसा TV जो है जो रीजनल न्यूज़ कवर करता है उड़िया का, तो उसने एक फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट रीजनल AI न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है ना। और उसका नाम है लीशा, उसका नाम है लीशा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है एक स्टडी में ये पता किया चला है कि जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, उसका जो वाटर है ना, पानी है, वो हरे कलर का हो रहा है, टर्निंग ग्रीन, यानी हरे कलर में वो टर्न कर रहा है, बदल रहा है ना। तो ये याद रखना है कि इंडियन ओशन का जो पानी है वो हरे कलर में बदल रहा है। और ये हरा कलर वहाँ पे प्लैंकटॉन्स होने का संकेत देता है ना, कि वहाँ पे प्लैंकटॉन्स है, जो माइक्रो प्लांट्स होते हैं जिसको फिश या दूसरे जीव भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो उनके प्रेजेंस को ये इंडिकेट करता है कि जो वाटर है वो ग्रीन में टर्न हो रहा है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है इस साल यूरोप में एक बहुत ही हाई टेम्परेचर फील किया गया और हीट वेव्स फील किया गया, है ना। उस हीट वेव्स का नाम था सर्वेरस हीट वेव, सर्वेरस हीट वेव्स। तो ये ध्यान रखना है कि यूरोप ने एक्सपीरियंस किया ये सर्वेरस हीट वेव्स को। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, इसरो ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलके न्यूक्लियर पावर्ड इंजन बनाने की एक योजना शुरू की है ना। दोनों मिलकर एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन डेवलप कर रहे हैं। बार क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च करता है ना। तो दोनों ने कंबाइनली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड इंजन को डेवलप करना उसका पर्पस है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट स्टडी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लाइज हैव इवॉल्व्ड ए स्पेसिफिक पेप्टाइड कॉल्ड डिप्टेरिसिन बी। यानी जितने भी फ्लाइज हैं, मक्खियाँ हैं, उनके अंदर एक पेप्टाइड होता है ना। पेप्टाइड एक बॉन्ड है, पेप्टाइड, है ना। तो पेप्टाइड का नाम है डिप्टेराइसिन बी, है ना। और उससे ये क्या करते हैं, एसिटोबैक्टर, एक बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर, उसको ये रेगुलेट करते हैं, उससे अपने आप की रक्षा करते हैं। क्योंकि जितने भी रॉटेन मटेरियल होंगे, रॉटेन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसमें एसिटोबैक्टर होते हैं। तो फ्लाइज खुद को बचाने के लिए इन्होंने एक इवॉल्व किया है एक पेप्टाइड, है ना, डिप्टेराइसिन बी। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन नेवी ने INS किरपान को डीकमीशन कर दिया है, यानी इंडियन नेवी से उसको मुक्त कर दिया है और इसे वियतनाम को हैंड ओवर कर दिया है। तो ये पहला ऐसा है, मतलब ओकेजन है जब इंडियन नेवी ने अपने फ्रेंडली नेबर को कोई मतलब INS अपना शिप वो किया हो, है ना, भेंट में दिया हो।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रिसेंटली गैबन मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू इनिशिएट अ डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। गैबन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम है डेप्ट फॉर नेचर स्वैप, यानी वो जो कंट्री एक इनिशिएटिव है इन्वायरमेंट के प्रति, और उसका नाम क्या है, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने, आपको पता है कि 2023 में इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास था, और इसी उपलक्ष्य को, है ना, सेलिब्रेट करने के लिए 2 सिक्के रिलीज किए गए हैं, 100 और 75 रुपीज़ के सिक्के, है ना, 75 और 100 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं, और दोनों का जो वेट है वो 35 ग्राम है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 100 और 75 के सिक्के जारी किए गए हैं, दोनों का जो वेट है 35 ग्राम है, और दोनों का डायमीटर जो है वो 44 मिलीमीटर है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो डे का डिस्कशन होगा हम उसमें फिर से नए करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।